इसलिए मैं कहता हूं, कहीं भी बैठ करके राष्ट्र के प्रति अगर आपकी निष्ठा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह नहीं कि नहीं, जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि पूरा देश प्रधानमंत्री बने, पूरा देश गृह मंत्री बने। आप जहां बैठे हैं उस प्रधानमंत्री की भूमिका और गृह मंत्री की भूमिका निभा सकते हैं। 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, आधुनिक भारत के, मैं उनको चाणक्य मानता हूं। सार्वजनिक तौर पे कहते थे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेरे गुरु हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करा, लोग हंसते थे, वो मेरे सामने की घटना है। लोग हंसते थे, कैसे बेवकूफ टाइप की बातें हो रही हैं इस देश में, ये शेख चिल्लियों टाइप की हम बातें करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इतिहास में जिनको ज्यादा गाली पड़ती हैं वही बड़ा काम करके जाते हैं। जीते जी तालियां बजवाना बहुत आसान है, मरने के बाद अमर होना बड़ा मुश्किल है। उस आदमी की जब मृत्यु हुई, उस पार्टी ने उस प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को अपने हेडक्वार्टर में घुसने नहीं दिया। और घटना बड़ी तकलीफदेह है। देश का पहला प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने उस इटालियन महिला के होते हुए भी अपना काम कर दिया। उसकी तकलीफ हो सकती है उसके परिवार वालों को, लेकिन ऐसे राष्ट्र पुरुषों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उनकी पार्टी क्या थी नहीं थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 2-2 मंत्री लगाए गए कि इस आदमी की अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। ऊपर से माताजी का ऑर्डर था। वो दोनों मंत्री आज की डेट में बेरोजगार हैं और महाराष्ट्र में हैं। आपको जान के दुख होगा, जिस तरीके से अंत्येष्टि की गई, सत्ता के लालची लोगों ने, हमारे समाज के लोग ऐसे भी थे। अंग्रेज तो कई सारी गिनती में आए थे, उन्होंने आपको गुलाम बनाया, समझ में आता है। यहां तो एक महिला की चाटुकारिता करने में आपने इस देश के आधुनिक चारण की, जब उनका दाह संस्कार किया गया, उनकी बॉडी पूरी जल भी नहीं पाई, कुत्तों ने खाई। इस देश की आत्मा नहीं जागी, क्योंकि हम राजनीति में इतने बटे हुए थे कि कौन बड़ा काम करके गया है उसकी भी हमने भ्रम नहीं रखा। उसकी अधजली बॉडी को कुत्तों ने खाया। यह देश बोला नहीं। लेकिन पटेल जो काम करके गए थे, उसके दौर में 2 काम हुए, दोनों का प्रत्यक्ष गवाह हूं। 1992 किसकी देखरेख में हुआ था? यह जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जरा सुप्रीम कोर्ट वालों से पूछिए कि फैसला किस बुनियाद पे दिया है। इस बात को जरा सोचिएगा। इसलिए मैं कहता हूं, उसका धन्यवाद देना ज्यादा बड़ा काम है। प्रधानमंत्री रहते हुए उस शख्स ने सारा इंतजाम कर दिया था, और इंतजाम करने के बाद कभी कभी ऐसी भक्ति में भी लीन हो जाना चाहिए कि आपकी भक्ति में कोई विघ्न न डाले। अपने सारे स्टाफ से कह गए मैं पूजा करने जा रहा हूं, और पूजा जब भी करके उठे जब तक अयोध्या में मस्जिद के चिथड़े उड़ गए। उसके बाद बाहर आए, बोले ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि इस देश को ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही बन के दिखाता हूं। अगर उस वक्त
बाबर के नाम से यह मंदिर मस्जिद जो बना हुआ था, उस मस्जिद को न तोड़ा जाता तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें वो ये कह रही है कि नीचे के साक्ष्यों से पता चलता है कि यहां मंदिर है। अगर अडवाणी जी के अंडर में वो नहीं टूटता तो कहां पे बताते आप? आधा काम उन्होंने किया, आधा कोर्ट ने कर दिया। वही शख्स 24 फरवरी 1994 को एक प्रस्ताव लेके आया और उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है, और यह समस्या सिर्फ इतनी है कि जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो वापस लेना है। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये ज्वाइंट सेशन बुला के इस प्रस्ताव को पारित करने की जरूरत क्या थी। लेकिन मैं रिएक्शन बताना चाहता हूं, जब यह पारित हुआ तो भारत के अंदर और भारत के बाहर जो उनके आका हैं उनमें कोई बेचैनी नहीं थी, उनके अंदर किसी किस्म की परेशानी पैदा नहीं हुई। वो ये जानते थे कि जिस पार्टी ने ये पास किया है ये इसको लागू नहीं करेगी, कभी लागू नहीं कर सकती। इसलिए हलचल वहां भी नहीं थी, हलचल यहां भी नहीं थी। संसद वही है, अभी बदली नहीं है। संसद में बैठने वाले बदले हैं। इसलिए 370 और 35A को हटाने को लेकर के जब संसद में बहस चल रही थी तो उन्होंने कहा हम 370 भी हटाएंगे, 35A भी हटाएंगे, और साथ साथ उसी लहजे में कहते चले गए हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी वापस लेंगे। जब वो ये भाषण दे रहे थे तो पीछे से एक छोटा सा मंत्री उठा और उसने अपनी जेब से पर्ची निकाली। उसने कहा ये जो गृह मंत्री कह रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री पास करके गया है कि ये हमें वापस लेना है, हम तो संसद और आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा जब ये हुआ तो भारत के अंदर मौका ढूंढ रहे थे कि शाहीन बाग में कब धूप कम होगी और हम बैठेंगे। और वहां प्रॉब्लम क्या है उनको समझ में आ गया है। उनके यहां बहुत लोग 12 साल में रहता था, वो बार बार मुझसे कहते थे चाणक्य चाणक्य ब्राह्मण चाणक्य चाणक्य, वो यही कहते थे। मैंने इसके बाद दोस्तों को फोन किया लाहौर में, मैंने कहा चाणक्य की बहुत ख्वाहिश थी, आ गया है, देखो चाणक्य कैसे काम करता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस्लाम नहीं जानते, जो कुरान मजीद नहीं जानते, कुरान के अंदर नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है उनके अंदर। इस्लाम किसी राष्ट्र को नहीं मानता, उम्मा को मानता है। उम्मा का मतलब है कि जो मुसलमान भारत में शेखावटी में भी अगर रह रहा है और अजरबैजान में किसी मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है, मंगल ग्रह पे किसी मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कुरानिक पॉइंट से उसके प्रति ज्यादा है, अपने देश में साथ रहने वाले हिंदू मुसलमान के साथ नहीं है। इसे उम्मा कहते हैं। लेकिन तकलीफ बताता हूं, बार बार यह धरना क्यों चल रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को कश्मीर की चिंता है, यहां के मुसलमानों को फलस्तीन की चिंता है। कमाल देखिए, आपकी ताकत, आपकी एकता और आपके अंदर ये जातियों में बटे रहने का जो जहर था, मैं उसको बार बार इसलिए कहता हूं, इसको सोच के देखिए हम 5000 साल पहले कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। आपको अपनी जाति पे घमंड है, आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप जो भी हैं, उस घमंड को, उस अहंकार को, उस जाति की पहचान को, उस पे खूब गर्व कीजिए, लेकिन अपने घर की चौखट से बाहर निकलिए तो सिर्फ सनातन कहलाइए, सिर्फ सनातन कहलाइए। अपने घर में उस जाति की पहचान को रखिए, उससे जो भी आपको काम करने करिए, मुझे उस पर कोई बात नहीं। जाति घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए,
जाति घर के अंदर, घर के बाहर। आप जिस दिन सनातनी होंगे, बहुत सारे लोग, एक है हैदराबाद में एक मदारी,